हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी के हार्ड क्वेश्चंस में आते हैं। सो क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तीन आइडेंटिटीज़ हमारे उसमें हमें वो याद रखनी है। तो हमारी आइडेंटिटीज़ क्या हैं? हमारी आइडेंटिटीज़ है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थर्ड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में एलएचएस में साइन थीटा और कॉस थीटा दिया है और आरएचएस में सेक थीटा और टेन थीटा दिया है। तो हमें जो है इस साइन थीटा कॉस थीटा को भी सेक थीटा टेन थीटा में चेंज करना है। तो सिंपल हम बस इसको चेंज करेंगे, उसके बाद सेक थीटा माइनस टेन थीटा की ये आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और हमारा प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस में हम क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बनाने के लिए एलएचएस में जो है डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई कॉस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिससे जो है हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हम ऊपर डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। तो अब हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो हमारा हो गया टेन थीटा, और ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया जो कि हो गया माइनस 1, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा हमको पता है होता है क्या, सेक थीटा अपॉन ये भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, और ये भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ तो प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा सेक थीटा। तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद हमें बस क्या करना है, आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना है बस। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आइडेंटिटीज़ कैसे यूज़ करनी है। तो आरएचएस में जब हम देखेंगे, यहाँ पे आरएचएस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो जब आरएचएस में डिनोमिनेटर में कुछ प्रूव करने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के 1 पे आइडेंटिटी लगाएंगे। लेकिन हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे जो सेम इसी टाइप का है, उसमें न्यूमरेटर में जो है हमारा प्रूव करने का है। तो उसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1 को हटाएंगे। तो उसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कौन सी, यूजिंग आइडेंटिटी, ये जो हम यहाँ पे लिखे अभी उसी को यूज़ करेंगे क्या, कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इन डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें प्रूफ करना, इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा ये टेन थीटा, ये माइनस 1 प्लस सेक थीटा है तो प्लस सेक थीटा माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है। अपॉन यहाँ पे क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस ये 1 की जगह क्या लिख देंगे, ये आइडेंटिटी, जो ये हमारी आइडेंटिटी है क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन यहाँ पे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। तो अगली स्लाइड में हम इसको आगे बताते हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमने अभी क्या प्रूव किया, हमने देखा कि tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा आ गया है हमारा कहाँ पे, न्यूमरेटर में। तो यहाँ न्यूमरेटर में आ गया हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आया हमारा, एक बार उसको भी एक बार देख लेते हैं। tan थीटा माइनस sec थीटा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस यहाँ पे है आइडेंटिटीज़ हमने लगाई थी, tan थीटा माइनस, नहीं यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी sec से लगाई थी ना। तो sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा। एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऊपर हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा -1 है। नीचे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए देखिए यहाँ tan थीटा माइनस sec थीटा है, यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा है। तो अगर यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा यहाँ पे भी है, और यहाँ है sec थीटा प्लस tan थीटा। तो हम अब क्या करेंगे, ऊपर को ऐसे ही रहने देंगे tan थीटा प्लस sec थीटा -1। नीचे देखिए, अब यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा बन गया, यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा है। तो यहाँ पे हम sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लेंगे, और यही जो कॉमन हम लेंगे यही हमारा आंसर लास्ट में जाके बनेगा। तो यहाँ पे -1 बचा, और ये जब कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचा क्या, ये sec थीटा प्लस tan थीटा। अब आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा -1, और ये tan थीटा प्लस sec थीटा -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, जो कि RHS है। और ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, जहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 1 हटाया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है अपॉन में प्रूव करना था। और इसके बाद हम सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि NCERT एक्सरसाइज में है, उसमें जो है ऐसे दिया है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में प्रूव करना है, और बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे बता भी दिया है कि आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम फिर से वही करेंगे। यहाँ पे देखिए cos थीटा और sin थीटा है, मतलब cos ए sin ए है। यहाँ पे RHS में cos ए के cot ए है। तो पहले हम इसको cos ए के और cot ए में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई sin थीटा या sin ए ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
ठीक है, और सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ा सा ही चेंज रहेगा कि जो यहाँ पे वन नीचे हमने पिछले क्वेश्चन में नीचे वाले वन पे आइडेंटिटी लगाई, यहाँ पे ऊपर वाले वन पे आइडेंटिटी लगानी है बस। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, उसके बाद अपॉन यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो गया, और ये साइन ए से ये साइन ए कैंसिल होके -1 हो गया। 1 अपॉन साइन ए होता है क्या, कोसेक ए अपॉन ये कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया कॉट ए, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल +1 -1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए सेम बन गया कोसेक और कॉट में, बस यहाँ पे आइडेंटिटीज हमें थोड़ा अलग लगानी पड़ेगी पिछले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम इसको असेंबल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, और नीचे जो क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। यहाँ पे गलती हम क्या कर देते हैं, यहाँ नीचे वाले पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी वही किया, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, हमें ऊपर वाले पे आइडेंटिटीज लगानी है। तो फिर से वही लगाएंगे क्या, यूजिंग 1 = कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यही आइडेंटिटी जब हम लगाएंगे तब हम अगली स्लाइड में बताते हैं क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1। ठीक है, तो यहाँ -1 की जगह क्या लिख देंगे, कॉट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, नीचे हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ऊपर है कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, यहाँ माइनस ये यहाँ पे फिर से हम वही यूज़ करेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, दोनों क्वेश्चन में यही यूज़ करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर में तो यही रहेगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पे है, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दोनों कॉमन ले लेंगे, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए हम कॉमन ले लिए, जो कि लास्ट में जाके यही हमारा आंसर भी होगा। तो यहाँ बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए गया तो ये 1 बचा, माइनस यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए बचा, तो यहाँ कॉट ए माइनस कोसेक ए बच गया अपॉन 1 अपॉन यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए +1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम गलत किए, यहाँ कोसेक ए माइनस कॉट ए है, तो यहाँ पे हम उल्टा कर दिए, तो रुकिए इसको करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे होगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो जो अगली लाइन में क्या हो जाएगी, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये अंदर 1 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस
कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो देखिए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, थोड़ा असेंबल करना पड़ेगा लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, जो कि हमें प्रूव करना था, और ये RHS हो गया। तो इस टाइप के 2 ही क्वेश्चंस हैं, एक एग्जाम्पल में है, एक एक्सरसाइज में है, और ये ऐसे सॉल्व होगा। ओके, प्रूव्ड।